नमस्कार। आज हम लेके आए हैं गाजर का हलवा। जी हाँ, विंटर्स है तो बहुत ही बढ़िया बनता है ये। इसके लिए हमने लिए हैं 1 किलो गाजर और साथ ही में थोड़े ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो आप देख सकते हैं। ये हमने थोड़ी मात्रा में ली हैं क्योंकि थोड़े थोड़े करके ये बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, एक छोटी कटोरी है काजू की, बादाम की। साथ ही में हमने 2 चम्मच लिए हैं खसखस के। इलायची ली है जिसका हम पाउडर बनाएंगे तो वो 1 छोटा चम्मच हो जाएगा। साथ में बड़े 2 चम्मच लिए हैं हमने वाटरमेलन सीड्स और 2 बड़े चम्मच लिए हैं किशमिश। उसी के साथ हमने थोड़ा सा घी लिया है। घी हम एज़ पर रिक्वायरमेंट डालेंगे और साथ ही में दूध लिया है विच इज़ 200 ml, जो हम इसके लिए खोए की जगह में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप खोआ ले रहे हैं तो आप दूध को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने गाजर को धो लेना है और पील कर लेना है। हमने गाजरें धो ली हैं और उनका हेड एंड टेल निकाल दिया है। अब इसे हमने पीलर से पील नहीं करना है क्योंकि इसकी जो स्किन है बहुत ही सॉफ्ट और पतली है। तो हम अगर साधारण छुरी के साथ भी अगर इसे जस्ट इतना ही पील कर दें कि इसके जो थोड़े बहुत जो आप देख रहे हैं वाइट हेयर जो है इसके दिखाई देते हैं, बस उनको हम निकाल देना है और हल्का सा ही इसे पील करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसकी स्किन अगर हमने खा भी ली तो दिक्कत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं स्किन बहुत ही इसकी पतली है और मीठी होती है। तो हम इतना ही इसे पील करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। लीजिए, गाजर हमने छुरी से पील कर ली है। आप देखेंगे इसका जो छिलका है बहुत ही कम क्वांटिटी में है। यही हमने अगर पीलर यूज़ किया होता तो बहुत ज़्यादा होता क्योंकि उसके साथ थोड़ी बहुत गाजर भी निकल जाती है। अब इसके हम 2 या 3 हिस्से कर लेंगे ताकि इसे हम ईज़िली ग्रेट कर पाएँ। गाजर के हमने छोटे टुकड़े कर लिए, इतने लंबे कम से कम। और ये हमारे पास इस तरह का ग्रेटर है, इसे हमने इसमें सीधा डाल दिया और 2 सेकंड में हमारी गाजर हो गई। ये छोटे टुकड़े इसके लिए किए हैं ताकि ये आसानी से हम इसे ग्रेट कर पाएँ। देखिए, बहुत ही आसानी से हो रहा है। हमने मोटा ब्लेड लिया है, यानी कि बड़ा वाला लिया है, क्योंकि ये गाजर का हलवा है, ये कुक होगा, कुक होके ये सॉफ्ट हो जाएगा। अगर इससे भी छोटा ब्लेड हम लेते तो शायद पेस्ट बन जाएगी, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो हमने मोटा ब्लेड लिया है और बड़ी ही आसानी से इसके अंदर से गाजर फटाफट ग्रेट होके निकल रही है। लीजिए, 2 बड़े बाउल हमने गाजर के ग्रेट करके बना लिए हैं। अब इसका हम हलवा बनाते हैं। हमने बड़ा बर्तन चढ़ा दिया है और फ्लेम को मीडियम रखा है। इसमें हम घी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं इस वक्त। जैसे मैंने कहा, ज़रूरत पड़ेगी वैसे ही डालते जाएंगे। हम यहाँ 3 चम्मच घी के डाल दिए हैं। घी मेल्ट हो रहा है और इसी के साथ हम डाल देंगे गाजर। अब हमने गाजर का पानी थोड़ा सुखाना है। हमने आपको शक्कर अभी नहीं बताई है, वो इसलिए कि जब तक ये पानी गाजर से निकल नहीं जाता, यानी कि इसकी क्वांटिटी रिड्यूस नहीं होती। अभी हमने सिर्फ 1 ही बाउल डाला है और हमारी बर्तन आधे पे आ गया है, तो इसकी क्वांटिटी को हमने रिड्यूस करना है। तो आप फ्लेम एकदम हाई भी मत कीजिए, मीडियम ठीक रहेगा और इसे हिलाते रहिए थोड़ा थोड़ा बीच में। वो इसलिए कि चेक करना है कि पानी कितना है। आप देख सकते हैं, ऐसे लगेगा कि बहुत सारा हलवा बन रहा है, बट ऐसे नहीं है, ये रिड्यूस हो जाना है। इसे थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं। जैसे हमने कहा मीडियम फ्लेम पे है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीचे की गाजर जो है वो बर्तन को लग जाए। ऐसे लगेगी नहीं क्योंकि इसमें पानी अब बहुत ज़्यादा है। क्योंकि फ्लेम थोड़ा ज़्यादा है तो हमें इसे हिलाना ज़रूरी है। आप देखेंगे यहाँ ऊपर तक भरा हुआ था, यहाँ 3/4 पे आ गया है। ये और कम हो जाएगा, बीच बीच में इसे हिलाते रहिए। नीचे की चीज़ को ऊपर लेते आइए, इस तरह से नीचे से थोड़ा ऊपर ले आइए, फिर इसे स्प्रेड कीजिए। इसकी क्वांटिटी और रिड्यूस हो जाएगी। आप देखेंगे क्वांटिटी ऑलमोस्ट आधे पे आ गई है। अब इसे हिलाना आसान हो गया है। इसे और थोड़ी देर हमें कुक करना है क्योंकि इसमें अभी भी पानी है। और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो फिर इसमें हम बाकी की चीज़ें डाल देंगे। गाजर हमारी आधी कुक हो गई है, खुशबू आनी शुरू हो गई है और क्वांटिटी और भी नीचे चली गई है। अब यहाँ पर हम डालेंगे
दूध जैसे हमने कहा था 200 है, 200 ml। इसे खोए की जगह में डाल रहे हैं हम। आप खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही में जो हमने आपको पहले नहीं बताया था वो है शक्कर। वो 1 कटोरी है ये। शक्कर कम होगी तो और डाली जा सकती है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो टेस्ट को ख़राब कर देगी। तो फ़िलहाल हम इतनी ही शक्कर ले रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी हम टेस्ट कर लेंगे और थोड़ी सी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये फिर से वाटरी हो गया है। इसे हमने फ्लेम मीडियम पे ही रखना है और कुक करते जाना है। खुशबू बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसे अब वक्त लगेगा पकने के लिए क्योंकि हमने दूध डाला है। लेकिन इस स्टेज में हम इसकी शक्कर चेक कर लेते हैं, मीठा बराबर है कि नहीं। थोड़ी सी शक्कर और हम डाल सकते हैं। मैंने ये टेबलस्पून लिया है, 1 डाला है, 2 और 3, दैट्स इट। अब इससे ज़्यादा मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हमें थोड़ा सा कम लगा, हमने डाल दिया। गाजर पक चुकी है लेकिन काफ़ी वाटरी है, तो यहाँ पर हम फ्लेम हाई कर रहे हैं, लेकिन आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। आप इसे छोड़ के जा नहीं सकते, यहीं पे खड़े रहिएगा ताकि हमें पता चले इसका पानी सूख गया है। हम ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। हमने कैश्यू नट को चॉप किया है, आप बारीक मोटा जैसे पसंद करते हो वैसे, और बादाम डाल दिए हैं और साथ में थोड़ी सी खसखस डाल दी है। इसे अच्छे से स्टर कर लीजिए, ये भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। साथ में आप देख रहे हैं पानी है अभी भी, पानी काफ़ी सूख गया है लेकिन थोड़ा सा और भी है। फ्लेम हमारी हाई पे ही है और हम इसे कंटिन्यूसली स्टर कर रहे हैं और कम से कम 2 से 3 मिनट और लग जाएंगे ये पूरे पानी को सूखने के लिए। आप यहीं पर बने रहिए, यहाँ फ्लेम से दूर मत जाइएगा। पानी लगभग सूख गया है। अब यहाँ पर हम और थोड़ी सी चीज़ें डाल देंगे, जैसे कि हमने कहा था वाटरमेलन सीड्स, इसी के साथ किशमिश और साथ ही में इलायची जो हमने ली थी उसे हमने कूट लिया है। ये सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। बहुत ही सुंदर लग रहा है और खुशबू तो बहुत ही बढ़िया है। इट्स ऑलमोस्ट डन। 1 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। लीजिए हलवा तैयार है। हम 1 चम्मच घी का और डाल रहे हैं इसके ऊपर थोड़ी सी अच्छी शाइन लाने के लिए। इट्स रेडी टू सर्व। चलिए सर्व कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे लुक्स हैं, टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बनाना भी आसान है, टाइम लग जाता है ग्रेट करने में और पकाने में, अदरवाइज़ बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। विंटर्स में लाल गाजर यानी कि गाजर का जो हलवा जिससे बनता है वो वाली गाजर इसी सीज़न में आपको मिलेगी। ऊपर से थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए। बहुत ही टेम्पटिंग, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही साथ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंजॉय ईटिंग।